ट्रैफिक पुलिस के नौजवान नवीद भट्ट को सड़क किनारे 1 लाख रुपए मिला तो इन्होंने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। असल मालिक को कितनी मुश्किल से तलाश करके सारी रकम उस तक पहुंचाई। महीना 2 महीने में उसको इस्तेमाल कर लेता, लेकिन एक ज़मीर भी होता है ना, वो मलामत करता है फिर बंदे का। नवीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि 1 लाख रुपए जो आपको लवारिस मिले और आपने शहरी तक पहुंचाए, उसके लिए आपने बड़ी एफर्ट की, सीसीटीवी फुटेजेस निकाले और उस बंदे तक पहुंचाए कि जिसके पैसे हैं, ये सारा कैसे मुमकिन किया? जी एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे कि मैं यहाँ पे लिफ्टर इंचार्ज हूँ और जो गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग होती है ना, हमने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना होता है ताकि जो रोड है ना वो क्लियर है, लोगों को ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। हुआ कुछ यूँ कि मैं एक रॉन्ग पार्किंग गाड़ी उठाने के लिए जैसे ही वो सामने सर्विस लेन पे गया हूँ तो मेरे ड्राइवर ने गाड़ी लिफ्ट की तो मैंने देखा नीचे ना कुछ अमाउंट गिरी पड़ी थी। मैंने देखा तो वो 5-5 हज़ार के नोट थे। मैंने जब उनको उठाया, उनको काउंट किया तो वो 1 लाख रुपए थे। मैंने अपने दाएं बाएं खड़े लोगों से या जो दुकानदार थे इनसे पूछा कि भाई किसी की कोई चीज़ गिरी हो, पैसे गिरे हों, लेकिन मुझे ना पता नहीं चला ना। मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं अब महंगाई का दौर है, किस अल्लाह के नेक बंदे के ये पैसे गिरे हुए हैं, किस हाल में होगा वो। तो ये मार्केट का एरिया है, ज़्यादातर लोग यहाँ आउटसाइडर आते हैं या शॉपिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा कितना ज़रूरतमंद होगा, इसको ढूंढना है जैसे तैसे भी हो ताकि ये उसकी इमानत उस तक पहुँचाई जाए। बताएं, जैसे ही आपने गाड़ी को लिफ्ट किया तो उसके नीचे पैसे पड़े हुए थे, वो पैसे ऐसे खुले पड़े हुए थे या किसी लिफाफे या पैकेट वगैरह में? जी वो ओपन ही थे, खुले पड़े हुए थे। वो मैंने ना सामने फिर एक दो शॉप थी, उनसे रब्ता किया। मैंने कहा भैया आपने सीसीटीवी लगाए हुए हैं तो काइंडली ज़रा चेक कर दें, ये मुझे पैसे मिले हैं, अगर आपकी हेल्प हो जाएगी, मुझे बंदा ट्रेस आउट हो जाए, चलें आप भी इस नेकी में शामिल हो जाएंगे। तो वो मैंने 2-3 दुकान से देखी और अल्लाह का शुक्र है एक दुकान से ना मुझे एक वीडियो मिली जिसमें एक आदमी गुजरता है और वो ऐसे अपनी पॉकेट को हाथ लगाता है, उसकी पॉकेट से ना पैसे नीचे गिरते हैं। तो उसको मैंने थोड़ा आगे तक देखा तो वो ये ना हार रोड मार्केट के अंदर आ रहा है। उसके बाद मैं मार्केट के अंदर गया हूँ। मार्केट के अंदर जाके मैंने दुकानदारों से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे इल्म में नहीं है। बस पूछता रहा, तकरीबन मैं 20-30 दुकानदारों के पास गया। वहाँ पे एक मुझे ना दुकानदार एक मिला मुझे, उसने कहा कि हमारे पास ना एक आदमी आया था, उसने कोई वीडियो गेम्स ख़रीदनी थी। तो उसने जब गेम्स ख़रीद ली, जब हमें पेमेंट करने लगा तो उसने कहा जी मेरे तो पैसे थे, मेरी जेब में 1 लाख रुपए वो गिर गया। तो मैंने कहा बिल्कुल जी मुझे 1 लाख रुपए मिले हैं, आप काइंडली मुझे उसका कोई हुलिया वगैरह बता दें ताकि मैं उसको ट्रेस आउट कर सकूँ। उन्होंने मुझे बताया कि जी उसकी इतनी एज थी, ये इस तरह का लिबास पहना हुआ था उसने। पर मैं देखता रहा और अल्लाह का शुक्र है थोड़ा आगे जाके मुझे 2-3 दुकानें जब देखी तो वहाँ से मुझे वो बंदा मिल गया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाईजान आप कहाँ से आए हैं? उसने कहा जी मैं तो आया हूँ आउट स्टेशन से, दीपालपुर से आया हुआ हूँ। तो मैंने कहा आपकी कोई चीज़ गिरी हो? तो वो ना ऐसे मुझे हैरत से देखने लगा, कहता क्यों, क्या हुआ है? मैंने कहा आप ये बताएं आपका कुछ गिरा हो? कहता जी मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरा 1 लाख रुपया गिर गया है। मैंने कहा अगर आपको मिल जाए तो वो ना मेरी तरफ देखना शुरू हो गया, कहता सर आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा भाईजान मैं कह रहा हूँ। ये तो बड़ी हैरानकुन बात होगी। जी वो बिल्कुल ऐसे जैसे साकत हो जाता है बंदा। तो मैंने कहा आपकी इमानत है, ये मुझे मिली है और आप तक इंशाल्लाह ये पहुँच गई है, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने आपकी सुन लिया है। तो वो बिल्कुल हैरत से ना ऐसे साक नहीं हो गया ना, उसको जैसे यकीन ही नहीं था आ रहा कि मुझे एकदम से परेशानी मिली और अल्लाह ताला ने उसका इतनी जल्दी से ये मामला हल भी कर दिया। अच्छा, फिर जब उन्होंने आपको अमाउंट बताई कि मेरी इतनी अमाउंट है तो आपने वेरिफिकेशन की कि हाँ ये इन्हीं की अमाउंट है? जी मैंने पहले उससे पूछा था, उसने कहा जी मेरा 1 लाख रुपया गिरा है। और वैसे भी मुझे वेरिफिकेशन तो तभी होगी थी जब वो किसी दुकान वाले के पास जहाँ पे शॉपिंग करने गया था, उसने मुझे बता दिया कि मेरे पास एक बंदा आया था और उसने शॉपिंग भी कर ली, पेमेंट करने लगा तो उसने बताया जी मेरा 1 लाख रुपया गिर गया। वो तो मुझे वहाँ से ही वेरीफाई हो गया था। फिर भी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपकी अमाउंट कितने कौन से नोट थे, कितने नोट थे? उसने कहा जी मेरे पास तो 20 नोट थे 5-5 हज़ार वाले। मैंने कहा जी बिल्कुल ये आप ही के हैं। फिर मैंने जो हमारे सीनियर हैं यहाँ पे मौके पे उनको नोटिस में दिया, वो आए। सराने बाला के नोटिस में लेके आए? जी मैं उनके नोटिस में लेके आया, वो आए, फिर उनकी निगरानी में हमने उसको पेमेंट की, उसके जो पैसे थे, और उसने खुशी से शुक्रिया भी अदा किया हमारे इदारे का कि मुझे यकीन नहीं आ रहा
कि आप लोगों ने इतना मेरा मसला हल कर दिया। मैं गरीब आदमी था। शहरी को पूरे 1 लाख रुपए जो है वो वापस कर दिए, तो शहरी ने आपको कोई अमाउंट देने का कोई इरादा किया या आपको कोई अमाउंट दी उन्होंने? नहीं, उन्होंने मुझे ना तो कोई अमाउंट दिया है, ना इस तरह का कोई इजहार किया है। अगर वो कहते भी तो जब मैंने उस आदमी को देखा ना, तो वो बेचारे की कंडीशन ही ऐसी थी, मैं मेहनत मजदूरी करने वाला था। उसने मुझे बताया जी मैं तो अपने घर में वीडियो गेम्स रखी हुई हैं और मैं अपने बच्चों को ना इसी से गुज़र बसर कर रहा हूँ। तो ये मैंने 2-3 साल लगा के ये मैंने पैसे इकट्ठे किए थे। तो मैं बहुत ही परेशान था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इतनी जल्दी ये मेरा मसला हल कर दिया। अच्छा सर, गर्मी में खड़े होते हैं, शदीद गर्मी है, जून जुलाई का महीना है, इस शदीद गर्मी में आप ड्यूटी करते हैं और आपकी तनख्वाह जो है वो उस अमाउंट से कम होगी, तो जहन में नहीं आया कि चलो ये रख लेता हूँ, मेरे काम आ जाएंगे? नहीं जी, होता तो है, शैतान जो होता है इंसान को वर्गलाता तो है ना। तो लेकिन जो है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो इंसान का जो नसीब में है वही उसको मिलना है, वो चाहे हलाल राय से कमा ले या हराम से कमा ले, बनता कुछ भी नहीं है। महीना 2 महीने में उसको इस्तेमाल कर लेता, लेकिन एक ज़मीर भी होता है ना, वो मलामत करता है फिर बंदे का। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे दिल में ज़रा भी ये नहीं आया। बस यही था कि यार जिसकी ये अमानत है उस तक पहुँचानी है किसी तरीके। नीयत अच्छी थी, अल्लाह ताला ने साथ दिया है। सर, जब अफसरान बाला को पता चला कि नवीद भट्ट साहब ने इतना अजीम काम किया, तो अफसरान बाला का कैसा रिस्पांस था, किस नज़र से आपको देख रहे हैं? जी, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है और मेरे लिए उन्होंने डिपार्टमेंटल तौर पे जो सर्टिफिकेट होता है, कि सर्टिफिकेट और साथ प्राइज़ भी अनाउंस किया है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी मुझे मिल जाएगा। और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ अपने अफसरान बाला का कि वो हमारे लिए हर तरह के कोऑपरेट करते हैं। जब घर वालों को पता चला कि आप इतना अजीम काम करके आए हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि भाभी का रिस्पांस कैसा था जब आप घर में दाखिल हुए, तो उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट, वो एहसास ज़रा बयान करें। जी, मैं जब घर पहुंचा हूं तो घर वालों को मैंने पहले ही बज़रिया फ़ोन इतला दी थी कि ये आज ऐसे हुआ है, मुझे किसी की अमाउंट मिली थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस तक पहुंचा दिया है। तो उन्होंने मुझे वार्मली वेलकम किया। उन्होंने कहा जी आपने बहुत अच्छा काम किया, हमें आप पे प्राउड है और हम बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी है। ख़ुसूसन जो मेरे बच्चे हैं, बच्चों ने कहा पापा आज हम आप पे बहुत खुश हैं, आप बहुत अच्छा काम करके आए हैं। जी, बच्चे प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आप पे प्राउड फील करें। बच्चों के उस वक्त क्या तासुरात थे, भाग के गले मिले होंगे आपको? जी बिल्कुल ऐसे है। ख़ास तौर पे मेरी बेटी है, वो आके मुझे चिमट गई जब मैं गया हूँ। कहते पापा हमने आज आपको न्यूज़ में भी देखा था, तो आपने तो बहुत अच्छा काम किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो वो उनके चेहरे देखने वाले थे। लोगों को अमूमन चीज़ मिलती है, लेकिन हालात इस तरह के हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हर इंसान जो है वो परेशान हाल है। आपको इतनी बड़ी अमाउंट मिली, उसके बाद आपने उस शहरी को वापस कर दी, उसके बाद आपको जो है वो अफसरान बाला की तरफ से जो है वो अप्रिशिएट भी किया गया। और ऐसे लोग जो कि चीज़ किसी की अगर उठा लेते हैं तो उस असल मालिक तक नहीं पहुंचाते, अपने पास रख लेते हैं, ऐसे कि कुछ लोगों के लिए कोई पैगाम? जी, मैं ऐसे लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि नसीब से ज़्यादा कुछ भी आपको हासिल नहीं हो सकता और बेहतरीन रिज़्क़ वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात आपको दे, जिससे अल्लाह आपको नवाजे। और यकीन करें उसी से कुछ बनता है। ये दुनिया का माल है, यहीं पे रह जाना है। आज आप इसको चंद दिन के लिए इस्तेमाल में ले आएंगे, वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा नज़र आएगा, लेकिन इसका आपको आगे भी जवाब देना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग इंसान हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया है और इंसानों में से बेहतरीन वो है जो दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो कोशिश किया करें ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे, किसी भी जगह पे, जहाँ पे आप दूसरों के लिए भलाई कर सकते हो आपको करनी चाहिए और अल्लाह ताला इससे राज़ी होता है।